केंद्र में रखेगा किसी न किसी से। भगवान ने भीष्म पर कृपा करी, लेकिन उसके घटना आपसे बता। जब भगवान हस्तिनापुर में थे तो एक दिन भगवान हस्तिनापुर में भ्रमण कर रहे थे। भगवान की नजर युधिष्ठिर पर गई। युधिष्ठिर अपने कक्ष में बैठे थे और युधिष्ठिर की आंखों से अश्रु गिर रहा था। तो भगवान युधिष्ठिर के पास गए, बोले भैया। युधिष्ठिर कौन है? भगवान के बुआ के बेटे और बड़े भाई। तो कहा भैया क्या बात है, आपकी आंखों से अश्रु क्यों गिर रहा है? युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण एक बात बता, आज मैं हस्तिनापुर का सम्राट बन गया हूँ, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने के लिए मैंने कितने अपनों का रक्त बहाया है? मैंने किसको मारा है? अपने ही भाइयों को तो मारा, अपने दादाओं को मारा, किसको मारा है? भगवान ने कहा इनको तो वही रोग लग गया जो रोग कभी अर्जुन को लगा था। बस अंतर इतना है कि अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले रोग लगा और मैंने इसको भगवत गीता सुनाई। अब इनको महाभारत युद्ध के बाद रोग लग गया। सूत जी कहते हैं भगवान ने ज्ञान दिया है, लेकिन एक बात बताएं भैया, भगवान युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर के बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका कारण है, युधिष्ठिर के बात इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को छोटे भाई के रूप में देखते थे और अर्जुन ने भगवत गीता सुन ली। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने उस समय भगवान को गुरु के रूप में देखा। जब तक सुनाने वाले के प्रति आपका गुरु भाव नहीं जगेगा, तब तक उसकी बात आपके हृदय में उतरेगी नहीं भैया। आपका गुरु कोई भी हो, गुरु की निंदा नहीं है, लेकिन जब भी किसी वक्ता की कथा में जाइए तो उसके प्रति भी आपका गुरु भाव ही होना चाहिए। जब तक गुरु भाव नहीं जगेगा तो कथा सुनाएगा, लेकिन आपकी कथा हृदय में नहीं उतरेगी। अर्जुन ने गुरु भाव रखा कृष्ण पर, तो भगवत गीता सुन ली, लेकिन जब युधिष्ठिर को वही बात बतानी चाहिए तो युधिष्ठिर छोटे भाई के रूप में देखते थे। एक बात बताऊं, व्यासपीठ के नीचे जब तक व्यक्ति रहे, आपसे छोटा है, आपका भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, लेकिन जब वो व्यासपीठ पर बैठे तब हमारे यहाँ लिखा है कि व्यास आए विष्णु रूप आए। जब तक वो व्यासपीठ पर रहेगा तब तक वो विष्णु स्वरूप होता है। इसीलिए दुनिया की कोई पीठ व्यासपीठ से बड़ी नहीं होती भैया। दुनिया की सबसे बड़ी पीठ यदि कोई है तो व्यासपीठ ही है। और एक बात और कहें, भागवत के महात्मा में लिखा है कि जो व्यक्ति व्यासपीठ को जाके प्रणाम नहीं करता, यहाँ व्यक्ति से मतलब नहीं है भैया, श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं होता, हमारे यहाँ स्थान प्रधान होता है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, ये श्लोक लिखा है हमारे यहाँ। प्रधानता स्थान की होती है, बल की नहीं होती भैया। इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण ये आसन है, स्थान की प्रधानता। एक बार ऐसी कथा आती है कि भगवान नारायण गरुड़ में बैठकर कैलाश गए। भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। और शिव जी के गले में कौन लटका रहता है? नाग देवता। अच्छा, इन दोनों का 36 कांकड़ा है कि नहीं है? गरुड़ और नाग देवता का। तो भगवान शिव के गले में जब नाग ने गरुड़ को देखा तो पता है क्या किया? फुंकार मारी गरुड़ की ओर देखकर। गरुड़ ने कहा बेटा, मैं चाहूं तो तुझे तिनके के जैसे उठाऊं और कहीं फेंकाऊं, इतनी शक्ति है मुझ में, लेकिन तुझे मैं फेंक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू ऐसे व्यक्ति के गले में बैठा है, तू महादेव के गले में बैठा है, इसलिए मैं तेरा कुछ कर नहीं सकता, और नहीं तो मैं तुझे तिनके के जैसे उठाता और कहीं दूर फेंकाता। तभी कहा स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता भैया, स्थान श्रेष्ठ होता है, स्थान की प्रधानता। युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया, युधिष्ठिर जी नहीं समझे। तब भगवान ने सोचा कि कोई पकी दाढ़ी वाला समझाए तो ये समझ जाएंगे। तो ध्यान आया कि इनको पितामह भीष्म के पास ले चलूं, और पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर, कुंती को लेकर भगवान कुरुक्षेत्र लाए, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। जैसे ही भीष्म पितामह को प्रणाम किया पांडवों ने, तो भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन एक बात बता, तेरा सारथी नहीं आया क्या? ये नहीं कहा कि तेरे मामा का बेटा नहीं आया, कि कृष्ण नहीं आया, क्या कहा? तेरा सारथी नहीं आया क्या? सारथी कौन? आज के ड्राइवर। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा? तेरा सारथी नहीं आया क्या? तो भगवान पीछे से दौड़ कर आए, बोले आया हूं ना दादाजी। और जैसे पितामह ने देखा भैया
जो महापुरुष जीवन में कभी आंसू नहीं बहाया था, आज उसके आंखों से जल की धार बह गई। पितामह भीष्म चाहते हैं कि दौड़ कर जाऊं और कृष्ण के हृदय से लग जाऊं, कृष्ण के चरणों में गिर जाऊं, लेकिन जाएं कैसे? शरीर का एक भाग ऐसा नहीं है जहां अर्जुन ने बाण न मारा हो। आज भीष्म पितामह की वही दशा हुई। भागवत के विद्वानों का ऐसा मत है कि पितामह की ऐसी दशा हुई भैया, जैसे नई ब्याई गैया हो और उसके बछड़े को खूंटे से बांध दो, जैसे बछड़ा अपनी माँ की ओर जाने के लिए तड़पता है, ऐसे पितामह भीष्म कृष्ण की ओर जाने के लिए तड़प रहे थे। और कृष्ण को देखा, मन ही मन प्रणाम किया, और इसके बाद भगवान से कहते हैं, सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजो ध्यानवगस्पतु चतुर्भुजः ध्यानपत चतुर्भुजः। भगवान ने जब भीष्म पितामह को रोते देखा, भगवान की भी आंख भर आई। तब पितामह ने कहा, कृष्ण ऐसे रोते हुए मुंह बनाकर मत खड़े रहो, मुझे तो हंस कर दर्शन दो। हासम हरे रवंता खिल लोक, हंस कर दर्शन दीजिए। तब भगवान के चेहरे में जरा सी मुस्कान आई। भगवान तो पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया हंस तो रहे हो, लेकिन मुझे एक वचन दो कि जब तक प्राण ना निकले तो यहाँ से जाना मत। भगवान ने कहा, ये तो अच्छा फंसा दिए, क्योंकि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। कहीं 2-4 महीने प्राणों को रोक लिए तब तो खड़ा ही रह जाऊंगा। तो भगवान ने कब ना जाने कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा, भीष्म पितामह ने प्राण क्यों नहीं त्यागे? इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो प्राण त्याग देते, लेकिन प्राण त्यागे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ 2 चीजें हैं भैया, एक होता है दक्षिणायन जो वर्तमान में चल रहा है, और एक होता है उत्तरायण। 2 पक्ष होते हैं ना, दक्षिणायन और उत्तरायण। ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति दक्षिणायन में प्राण त्यागता है तो स्वर्ग के दरवाजे उस समय बंद रहते हैं, और जब उत्तरायण में प्राण त्यागता है तो दरवाजे खुले रहते हैं। इसलिए भी पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया। एक बात ये। दूसरी बात, भीष्म पितामह ने प्राण इसलिए नहीं त्यागा क्योंकि उत्तरायण के इंतजार में थे, और संतों का ऐसा मत है कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, उस दिन से भगवान का एक नाम उत्तरायण भी हो गया। तो मानो कृष्ण के इंतजार में ही थे। आज कृष्ण का दर्शन किए। भगवान ने कहा, पितामह पांडवों को ज्ञानोपदेश दीजिए। तब पांडवों को ज्ञानोपदेश दिया है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्मान, सबसे पहले दान की महिमा बताई। दान अवश्य करना चाहिए भैया, लेकिन दान स्वेच्छा से। और एक बात और कहूं, अनादर करके, अवहेलना करके, अपमान करके किसी को दान नहीं देना चाहिए। नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो व्यक्ति किसी का अनादर करके, अपमान करके दान देता है, ऐसा दान दाता को ही नष्ट कर देता है। दान हो लेकिन प्रसन्न मन से। किसी को देने के बाद मन में ये मत लाना, अरे ज्यादा दे दिया क्या? ना, दान सुखपूर्वक। और दान का कभी अभिमान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जैसा दान है, आजकल तो हम मंदिर में एक पंखा लगवाएं तो पंखे की हर पंखी में परिवार का नाम लिखा, और जैसे पंडित, चिंता मत करो हमारे यहाँ एक में भी नहीं लिखा, और जैसे ही पंडित जी बटन दबाएं अब परिवार ऐसा दान गुप्त होना चाहिए। दाहिने हाथ से दान दो तो बाएं को भी पता न चले, ऐसा दान की अद्भुत महिमा बताई गई है महाराज। समय समय पर परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से दान करना चाहिए। आगे मैं आपको कथा बताऊंगा। हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के नाल काटने से पहले आप जितना दान कर दो वो दान अक्षय होता है। अच्छा, दान हमेशा नाल काटने से पहले ही करना चाहिए, बाद में नहीं। बाद में तो सूतक लग जाता है। जब तक बच्चे की नाल नहीं कटती तब तक सूतक नहीं लगता भैया। जब बच्चे की नाल काटी जाती उसके बाद सूतक लगता है।
पहले गांवों में बच्चे की जब नाल काट के जो नाड़ा होता था ना, नाल, उसको जमीन में गाड़ा जाता था, और आजकल कचरे में फेंक दिया जाता है। यदि आप सनातन धर्म को मानते हो और आपके घर में जब संतान जन्म ले, तो अब आजकल की आधुनिकता में तो जन्म बच्चे का हॉस्पिटल में ही करवाना पड़ेगा, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन उनसे आप निवेदन करो कि मेरे बच्चे के नाल मुझे दे दो, और लाकर उसको कहीं जमीन पर उसको गाड़िए दिया। पहले गांवों में बच्चों के नाल जमीन पे गाड़ी जाती थी, इसीलिए जब कोई इधर उधर जाता था तो कहते थे ना कि तेरा नारा गड़ा है, वहां कहाँ जा रहा है, कहते थे ना। अच्छा एक बात बताएं, जहां बच्चे की नाल गाड़ी जाएगी उस जगह से बच्चे का प्रेम ज्यादा होगा, ये बात पक्की है। जहां बच्चे का जन्म होगा, जिस भूमि में जन्म होगा, उस भूमि से बच्चे का ज्यादा प्रेम होगा। पहले के बच्चों का जन्म घर में होता था, इसलिए घर से प्रेम ज्यादा रहता था। आजकल के बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है, इसलिए हॉस्पिटल से प्रेम ज्यादा रहता है। महीने में 1-2 चक्कर तो लगवाते ही हैं, और हमसे ज्यादा चक्कर कौन लगाया? बच सकते ही नहीं, कौन बचता है? बंधु, दान की अद्भुत महिमा बताइए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान की महिमा बताई, राजा का धर्म बताया। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, उस राजा को सुख कभी नहीं मिल सकता भैया। प्रजा क्या है? प्रजा पुत्र होती है, राजा के लिए प्रजा पुत्र होती है। राजधर्म इतना सरल नहीं है भैया। राजा का धर्म होता है, एक बार सगे बेटे पर विपत्ति आए तो भले वो ना जाए, लेकिन यदि उसकी प्रजा पर विपत्ति आए तो राजा को जाना ही चाहिए। जो प्रजा का सदैव सुख चाहे वही राजा है। राजधर्म, राजा का दायित्व ऐसा होता है। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा का धर्म है ना तो जीवन में पाप करना चाहिए और ना पाप होते देखना चाहिए। और जैसे भीष्म पितामह ने ये बात कही तो पीछे खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी को आ गई हंसी। अच्छा, द्रौपदी क्यों हंसी? द्रौपदी ने सोचा कि बताओ, आज इतना बढ़िया उपदेश दे रहे हैं, इनका उपदेश उस समय कहाँ था? इनका उपदेश उस समय कहाँ था जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। तो द्रौपदी को हंसी आई। तो भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी, मैं यहाँ उपदेश दे रहा हूँ और तुझको हंसी आ रही है? द्रौपदी ने कहा, पितामह बस ऐसी गलती से हंस गई। पितामह ने कहा, द्रौपदी, जो कुलीन घर की नारी होती वो अकारण नहीं हंसती भैया। जो वास्तव में कुलवती नारी होगी, कुलीन घर की नारी होगी, वो बिना कारण के हंसेगी नहीं। और तू हंसी है, और तेरे हंसी में व्यंग। हंसी 2 प्रकार की होती है, एक व्यंगात्मक हंसी है, व्यंग, जब व्यंग से व्यक्ति किसी पर हंसता है। द्रौपदी, तेरे हंसी में व्यंग है। तब द्रौपदी ने याद दिलाया कि महाराज, आज तो बड़ा उपदेश दे रहे हो, लेकिन मुझे याद है कि जब कुरुसभा में और दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था तो सबसे पहले मैंने आपसे विनती करी थी। तब भीष्म पितामह कहते हैं, द्रौपदी, आज 54 दिनों से मैं बाणों की सैया में पड़ा हूं और मैंने जीवन में दुर्योधन का नमक खाया है, और नमक खाने के कारण मेरा रक्त दूषित हो गया था। तुझे क्या लगता है मैं 54 दिनों से बाणों की सैया में क्यों पड़ा हूं? मैं इसीलिए पड़ा हूं क्योंकि मैं उस पाप का पश्चाताप कर रहा हूं भैया। इसके बाद पितामह ने कहा, अब मुझसे कोई बात मत करो, अब मैं कृष्ण से बात करूंगा। और कृष्ण की 11 श्लोकों में स्तुति करी है, और इसके बाद पितामह ने प्राणों को त्यागा है। 11 श्लोकों का अर्थ बताना तो सरल संभव नहीं है, लेकिन 1-2 श्लोकों का अर्थ मैं आपसे निवेदन करूं, और 1-2 श्लोकों को हम गा भी लें। बड़े सुंदर श्लोक हैं भागवत जी के। यदि आपको याद हो तो मेरे साथ गाइए, और ना याद हो तो कृष्ण का ध्यान करिए। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे
स्वसुख मुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुक्याद्भव प्रवाह इति मतिरूपकल्पिता तृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुमुनि त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने इति मतिरूपकल्पिता तृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुमुनि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अच्छा, इति शब्द का अर्थ क्या है? आप सुंदरकांड या रामायण का पाठ करते हो तो जब विश्राम लेता है कोई पाठ तो वहां लिखा रहता ना इति। जैसे कथ सत्यनारायण की कथा तो श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम इति संपूर्ण। इति यानी विश्रामवाचक शब्द है इति। इति का मतलब विश्राम, लेकिन यहां पर इन्होंने इति से प्रारंभ ही किया। स्तुति जब कृष्ण की प्रारंभ करी तो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इसका अर्थ क्या है? कोई विचार किया? इसका अर्थ होता है भैया कि व्यक्ति को सच्चा विश्राम तो तभी मिलता है जब वो कृष्ण के चरणों का आश्रय ले ले। इसीलिए इति से प्रारंभ किया। और आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि गोविंद मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा हम तो लेने के लिए तैयार है, बैठे हैं, क्या देना चाहते हो? भीष्म पितामह ने कहा मेरी एक बेटी है। अरे जैसे बेटी कहा तो पांडवों के तो कान खड़े हो गए कि बाल ब्रह्मचारी, इसकी बेटी कहाँ से आ गया? तब भीष्म पितामह ने कहा उल्टा पुल्टा अर्थ मत लगाओ, मेरी बेटी का नाम है मति और मैं चाहता हूं कि मेरी मति को कृष्ण अपनी श्रीमती बना ले, क्योंकि अभी तक मेरी मति दूषित थी। भगवान को मति अर्पण करिए, लेकिन कौन सी मति? जो मति निर्मल हो। मानस कहती है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न मति हो, लेकिन निर्मल मति हो। भीष्म पितामह ने मति को कब समर्पित किया कृष्ण को? जब उनका मन निर्मल हो गया। पहले नहीं दिया। जब मन निर्मल हुआ तब भीष्म पितामह ने कृष्ण को अपनी मति समर्पित कर दी। कृष्ण की कई लीलाओं को पितामह ने ध्यान किया है भैया। पता है जब महाभारत का युद्ध होता था ना तो पितामह कृष्ण को ही सबसे ज्यादा देखते थे। क्यों? सोचते थे कि अंतिम समय है जीवन का, कम से कम कृष्ण को निहार तो लो। अच्छा, पितामह को एक दिन पता चला कि कृष्ण ने एक वचन लिया है, सौगंध खाई है कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आज पितामह ने भी वचन ले लिया कि आज यदि मैंने कृष्ण से अस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और पितामह ने महाराज ऐसा युद्ध किया एक दिन, अर्जुन बाण उठाए, धनुष उठाए, इससे पहले ही बाण आ जाए भीष्म। एक बार भीष्म ने बाण चलाया, अर्जुन के बाजूबंद नीचे गिर गए। एक बार बाण चलाया तो इधर का बाजूबंद गिर गया। एक बार बाण चलाया तो जो कवच अर्जुन ने पहन रहा था वो भी फट गया। भगवान ने कहा अर्जुन तू कर क्या रहा है? युद्ध कर, छोड़ ये तेरे कौन है?
अर्जुन ने कहा ये दादाजी जब बाण चलाने का अवसर दे तब ना। भगवान ने कहा अर्जुन मुझे लगता है कि तेरे बस का युद्ध नहीं है, अब मुझे ही युद्ध में उतरना पड़ेगा। और रथ से कूद पड़े भगवान श्री कृष्ण, और जैसे ही कूदे भीष्म पितामह ने धनुष किनारे रख दिया और कहा ओ गोविंद स्वागत है आपका युद्ध में, स्वागत है आपका युद्ध में। भगवान ने पहिया उठाया, रथ का टूटा पहिया उठाया और जैसे भीष्म को मारने के लिए दौड़े, पता है भगवान की पीतांबरी नीचे गिर गई। पीतांबरी क्यों गिरी पता है? क्योंकि धरती कांपने लगी थी भैया। तो मानो पीतांबरी ने गिरकर धरती को संदेश दिया कि चिंता मत कर, भगवान ने अपनी सौगंध नहीं तोड़ा है, क्योंकि कृष्ण सौगंध तोड़ दे तो प्रलय आ जाए भैया। उस पीतांबरी ने गिरकर धरती को बताया कि चिंता मत कर, भगवान ने तो अपने भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए अपने वचनों को तोड़ा है। ये है कृष्ण कि भक्त की मर्यादा रखने के लिए वो स्वयं की मर्यादा भी भूल जाता है। तभी तो किसी कवि ने लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल लोक को पलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। स्वयं का मान घटा देता है पर भक्त का मान नहीं घटाता। एक बड़ी सुंदर कथा है तो ये वैसे है सुदामा की, लेकिन जब सुदामा जी द्वारिका से लौटकर चले, पता है भगवान ने जो पीतांबरी सुदामा को पहनाई थी ना वो भी वापस ले ली थी। तो किसी ने कहा महाराज एक पीतांबरी नहीं दे सकते थे? भगवान ने कहा पीतांबरी तो मैं इसलिए ले लिया क्योंकि आज तक जो मेरे दरवाजे पर आया उसको मैंने कुछ ना कुछ दिया और वो दिखाते हुए गया है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सुदामा को कोई कहे कि भिखारी आया था और लूट कर ले गया। वो जैसे आया था वैसे उसको जाने दो, क्योंकि भगवान सब कर सकता है लेकिन भक्त के यश को कभी धूमिल नहीं कर सकता भैया। वो भक्त के यश को कभी धूमिल नहीं करता। वो भक्त के नियम को बचाने के लिए स्वयं का नियम तोड़ देता है, वो स्वयं का नियम ही तोड़ देता है। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि भागवत में कथा आती है कि वृंदावन की गोपियां हाथ में माखन रख ले और कन्हैया से कहे नाच, और गोविंद ठुमक ठुमक के नाचने लगते थे। माखन के लिए नाचता था। 9 लाख गैया थी नंद बाबा के घर में, तो क्या माखन मिश्री की कमी नहीं होगी? नाचता क्यों था पता है? वो माखन के लिए नहीं नाचता भैया, वो तो गोपियों के प्रेम के लिए नाचता है। ताही अहीर के छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, शेष गणेश महेश दिनेश ध्यान धरे पर पारे न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भीष्म पितामह के वचनों को रखने के लिए गोविंद ने अपने वचनों को तोड़ा। इसी झांकी को हृदय में बिठाया है
देखो भगवान की झांकियां तो कई हैं, कहीं पर मुरली बजाते हुए झांकी है, कहीं पर राधा जी के साथ रास रचाते हुए झांकी, लेकिन पितामह भीष्म ने कौन सी झांकी हृदय में बिठाई? वो रथ उठाने वाली झांकी हृदय में बिठाया और भीष्म पितामह के अंदर से एक ज्योति निकली भी। अच्छा, इससे पहले भगवान ने पितामह से कहा, पितामह आप कहो तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, मुझमें इतना सामर्थ्य है, मैं आपको स्वस्थ कर सकता हूँ। पितामह ने कहा, गोविंद दुनिया जीवन भर राम राम जपती है कि अंत में राम का नाम निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं है, और अंत में राम निकले ये जरूरी नहीं। और मेरे सामने तो तू स्वयं खड़ा है, और मैं कैसे प्राणों को रखूं? और एक ज्योति निकली भैया, और वो ज्योति स्वर्ग नहीं गई, वैकुंठ नहीं गई, वो ज्योति कृष्ण में ही समा गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि भगवान का काम ही